हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। एक्सरसाइज 2.3 के आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 हमने पिछली वीडियो में सॉल्व कर लिया था, जिसका लिंक आपको मैथ्स प्लेलिस्ट लिंक में मिल जाएगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन 2 फर्स्ट पार्ट, शो दैट 1/2 एंड -3/2 आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल्स। यहाँ पे इस पॉलिनोमियल के दो जीरोज गिवन है, हमें शो करना है कि इस वैल्यू पे ये जो पॉलिनोमियल है जीरो के इक्वल आता है या नहीं। ठीक है, मतलब x के प्लेस पे एक बार 1/2 को रखेंगे और इसे जीरो के इक्वल लाएंगे। इसी तरह से x के प्लेस पे एक बार -3/2 रख के इसे जीरो के इक्वल लाएंगे। अगर आ जाता है दैट मीन्स ये शो हो गया कि हाँ ये दोनों जीरोज है इस पॉलिनोमियल के लिए। ठीक है, उसके बाद हमें रिलेशनशिप बताने हैं जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स के। तो रिलेशनशिप वैसे ही शो करेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हमने सॉल्व किया था। ओके, तो यहाँ पॉलिनोमियल को p ऑफ x सिलेक्ट कर लेंगे। सो p ऑफ x इक्वल टू 4x² प्लस 4x माइनस 3 लिख लिया। अब हमें इस पॉलिनोमियल के दो जीरोज गिवन है, 1/2 एंड दूसरा -3/2। सो पहले 1/2 लेंगे, x की जगह 1/2 लिख लिया। जहाँ जहाँ x है 1/2 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा p 1/2 इक्वल टू 4 × 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 × 1/2, 2 से 4 कैंसिल हो गया 2 टाइम में, माइनस का 3। ना 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, सो 4 × 1/4। अब 4 से 4 कैंसिल, प्लस 2 बच रहा है माइनस का 3। ठीक है, सो यहाँ 1 बच गया, तो 1 + 2 - 3, 1 + 2 इज 3, सो 3 - 3 इक्वल टू 0, यानी कि 1/2 पे ये पॉलिनोमियल 0 के इक्वल हो गया। तो 1/2 को हमने शो कर दिया। अब हमें दूसरा -3/2 लेना है, तो जहाँ जहाँ x होगा वहाँ -3/2 लिखेंगे। सो हम लिख लेंगे अगेन, नाउ x इक्वल टू -3/2। सो p -3/2 इक्वल टू हो जाएगा 4 × -3/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 × -3/2 -3 इक्वल टू 4 × अब देखो -3 का स्क्वायर, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 3 × 3 9/2 का स्क्वायर 4। ठीक है, प्लस अब यहाँ देखो 2 × 2 = 4, 2 × -3 इज -6 एंड ये माइनस का 3। सॉल्व करेंगे, 4 से 4 कैंसिल, ये हो गया 9 प्लस माइनस इज माइनस, तो -6 -3 इक्वल टू, अब -6 -3 क्या होता है, माइनस माइनस में माइनस का साइन कैरी करते हैं। 6 + 3 इज 9 और ये 9 आपके पास है, 9 - 9 इक्वल टू 0, यानी कि -3/2 पे भी ये पॉलिनोमियल 0 के इक्वल हो गया। यही हमें शो करना था। अब रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे, सो वेरीफाइंग द रिलेशनशिप। ठीक है, यहाँ पे एक जीरो यानी कि 1/2 अल्फा हो जाएगा, -3/2 को बीटा मान लेंगे। नाउ a इक्वल टू 4 हो जाएगा, b में 4 एंड c के लिए क्या लिखेंगे, -3। ठीक है, कंपेयर करने पे जो स्टैंडर्ड फॉर्म से करते हैं, तो बार बार वो कंपेयर करके लिखना जरूरी नहीं है, आप सीधा a b c इक्वल टू लिख सकते हो। सो यहाँ हम लिख सकते हैं, पहले अल्फा लिख लेते हैं। अल्फा इक्वल टू 1/2 है, बीटा इक्वल टू -3/2 है। ठीक है, a इक्वल टू 4 है, b इक्वल टू 4 एंड c इक्वल टू -3। नाउ अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज करेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू ये हो जाएगा 1/2 प्लस बीटा है -3/2 सॉल्व करेंगे, 2 एलसीएम हो गया और ये हो जाएगा आपका 1 + माइनस इज -3, 1 - 3 इज -2/2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो गया हमारे पास -1। अब अल्फा प्लस बीटा हमने सॉल्व कर लिया। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। ठीक है, ये हमारा RHS पार्ट है। तो -b हमारे पास 4 है, ये माइनस का साइन, -4/a हमारे पास 4 है, कैंसिल हो गया 1 -1 इक्वल टू -1, तो LHS इक्वल टू RHS हो गया। ठीक है, इसी तरह से प्रोडक्ट निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, c/a। तो पहले अल्फा इंटू बीटा को सॉल्व करेंगे। अल्फा हमारे पास है 1/2 इंटू बीटा हमारे पास है -3/2, तो ये हमारा हो गया -3/4। नाउ c/a को सॉल्व करेंगे, c आया है -3, सो -3/a है 4, तो LHS इक्वल टू RHS। सो हम लिख सकते हैं यहाँ पे LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, प्रोडक्ट सम वाले में भी LHS इक्वल है RHS के।
Hence relationship is verified. Now part 2 is find the zeros of the quadratic polynomials 5x square minus 4 minus 8x and verify the relationship between the zeros and coefficient of the polynomial. अब यहाँ पे इस polynomial का पहले हम zeros find करेंगे, then इनका relationship verify करेंगे. जैसे क्वेश्चन 1 को सॉल्व किया था उस तरह से इसे सॉल्व करेंगे. तो हमारे पास पोलिनोमियल गिवन है 5x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 8x. इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4. इसे p ऑफ x सेलेक्ट कर लिया. ठीक है. नाउ इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर माइनस bx प्लस c. क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म से इसे कंपेयर करेंगे तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, b इक्वल टू माइनस 8x हो जाएगा, b इक्वल टू माइनस 8 एंड c इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 4. c इक्वल टू माइनस का 4. यहाँ पे साइन के साथ लेते हैं ABC. सो या आप ध्यान में रखना. ठीक है. अब आगे इसे सॉल्व करते हैं. तो हमें जीरोज फाइंड करना है. जीरोज फाइंड करने के लिए px को हमें 0 के इक्वल रखना होता है. सो 5x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4 इक्वल टू में 0 आ जाएगा बिकॉज p ऑफ x हमने इसे माना है. ठीक है. अब मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5x स्क्वायर एज इट इज आएगा. अब यहाँ देखो 5 इंटू 4 20 हो गया, यानी कि माइनस 20x स्क्वायर. इसे दो टर्म में स्प्लिट हमें करना है. दोनों जगह माइनस है. सो बड़ा नंबर जो आएगा उसे माइनस में रखेंगे, छोटे को प्लस में. 10 एंड 2 ले सकते हैं. बड़ा नंबर 10 सो माइनस प्लस में 2. अब देखो 10 इंटू 2 20 हो गया, माइनस प्लस माइनस होता है सो माइनस 20 आ गया. नाउ माइनस प्लस माइनस 10 में से 2 माइनस करेंगे तो 8 आएगा और 10 बड़ा नंबर माइनस है सो माइनस का 8. देखो माइनस का 8. क्लियर. एक्स स्क्वायर सो यहाँ भी x यहाँ भी x. मिडिल टर्म स्प्लिट इस तरह से करते हैं, सीख लिया आपने. नाउ 5x स्क्वायर लिख लेंगे एज इट इज. देन ये नंबर्स लिखेंगे माइनस 10x प्लस 2x और ये माइनस का 4 इक्वल टू में 0. अब यहाँ 5x स्क्वायर 10x में से कॉमन 5 आ जाएगा. दोनों जगह x है, एक x कॉमन आ जाएगा. 5x कॉमन हो गया. ब्रैकेट में बच रहा है हमारे पास यहाँ पे 1x माइनस 5 से 10 डिवाइड करेंगे 2. x से x कैंसिल हो गया, x माइनस 2. देन प्लस का साइन. 2 एंड 4 में से 2 कॉमन आ गया. ब्रैकेट में यहाँ x बच गया. माइनस 2 से 4 डिवाइड किया 2 इक्वल टू 0. ब्रैकेट चेक करो x माइनस 2 x माइनस 2. सही है. फैक्टर सब लिख लेंगे x माइनस 2 एंड दूसरा हो जाएगा 5x, ये 5x प्लस का 2 इक्वल टू 0. अब इसे हम दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे. x माइनस 2 इक्वल टू भी 0 और 5x प्लस 2 इक्वल टू 0. यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 2, माइनस 2 इक्वल टू के बाद आकर प्लस 2. यहाँ पर x इक्वल टू प्लस 2 0 के बाद आया तो माइनस 2 बन गया. अब ये 5 अपॉन बन जाएगा. ठीक है. तो माइनस 2 अपॉन में 5. तो गिवन पॉलिनोमियल का 2 जीरोज हमने निकाल लिया 2 एंड माइनस 2 अपॉन 5. सो लिख लेंगे हेंस जीरोज आर 2 एंड माइनस 2 अपॉन 5. ठीक है. आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया. अब हमें रिलेशनशिप बताना है. सो हम लिख लेंगे वेरीफाइंग द रिलेशनशिप. सबसे पहले अल्फ़ा इक्वल टू, तो एक नंबर को अल्फ़ा मान लेते हैं, एक जीरोज को बीटा मान लेते हैं. तो अल्फ़ा इक्वल टू 2, बीटा हो गया हमारे पास माइनस 2 अपॉन 5. वेरीफाई कैसे करते हैं? सम ऑफ जीरोज. जीरोज जो कि 2 एंड माइनस 2 अपॉन 5 है. सो हम लिख लेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज. पहले इसे सॉल्व करते हैं. इक्वल टू, अच्छा अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए. ऐसे भी आप लिख सकते हो. नाउ अल्फ़ा प्लस बीटा को यहाँ सॉल्व करेंगे. अल्फ़ा हमारे पास 2 है प्लस बीटा आया है माइनस 2 अपॉन 5. पहले ये प्लस का साइन देन बीटा को लिखेंगे माइनस 2 अपॉन में 5 से सॉल्व करेंगे. यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है. 1 5 का एलसीएम 5 हो गया. 1 से 5 डिवाइड किया 5 इंटू 2 इज 10. प्लस माइनस माइनस 5 से 5 कैंसिल करेंगे 1 आएगा. 1 में 2 से इंटू किया 2. 10 माइनस 2 इज 8 अपॉन का 5. अल्फ़ा प्लस बीटा निकल गया. अब माइनस बी अपॉन ए इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस बी, पहले ये माइनस का साइन. बी हमारे पास क्या निकला है? तो देखो बी हमारे पास माइनस 8 आया है, ए है 5. सो माइनस 8 आया है. ये साइन, ये माइनस तो ये वाला हो गया. उसके बाद माइनस 8 लिखेंगे जो कि बी हमारे पास है अपॉन में 5. अब देखो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है. सो प्लस का 8 अपॉन 5. LHS RHS दोनों इक्वल हो गया. सो हम यहाँ लिख लेंगे हेंस LHS इक्वल टू RHS. ठीक है. अब इसके प्रोडक्ट को वेरीफाई करेंगे. तो प्रोडक्ट क्या होता है? अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू C अपॉन ए.
अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा 2 है इंटू बीटा है -2 अपॉन का 5, 2 इंटू -2 इज -4 अपॉन 5, अल्फ़ा इंटू बीटा निकल गया। सी अपॉन ए, सी हमारे पास -4 है, ए है 5, सो -4 अपॉन 5, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल टू आ गए। दैट मीन्स LHS इक्वल है RHS के, हेंस रिलेशनशिप इज वेरीफाइड। नाउ क्वेश्चन 3 इज फाइंड द zeros of the following polynomials by factorization method and verify the relationship between the coefficient and the zero of the polynomials। ठीक है, फर्स्ट आपका x² प्लस 1/6 माइनस 2, तो यहाँ पे हमें पॉलिनोमियल गिवन है x² प्लस 1/6x माइनस का 2। सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे, तो देखो x² इधर कुछ भी नहीं है नीचे में, दैट मीन्स 1 है, 2 के नीचे कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 है। तो यहाँ 1 6 1, इसका एलसीएम लेंगे तो 6 हो गया, 1 से 6 डिवाइड करेंगे तो 6 ही आएगा। x² के साथ कोएफिशिएंट कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 से 6 को पहले डिवाइड किया 6 आया, 6 को यहाँ पे 1 से इंटू करेंगे तो 6 ही होगा, सो 6x²। क्लियर, देन प्लस का साइन, 6 से 6 डिवाइड करेंगे 1, 1 इंटू 1 इज 1 ही होगा, 1x को सीधा हम x लिखते हैं। देन माइनस का साइन, 1 से 6 डिवाइड करेंगे 6 आएगा, 6 को 2 से इंटू करके लिखेंगे 12। ठीक है, एंड हमें क्वेश्चन में कहा गया है इसका जीरोज फाइंड कीजिए। जीरोज निकालने के लिए इसे हम जीरो के इक्वल लाते हैं। ठीक है, यहाँ भी हम इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, px को 0 के इक्वल लाएंगे तभी तो हम उसका जीरोज फाइंड कर सकते हैं। सो इक्वल टू में 0। अब यहाँ पे देखो ये 6 इक्वल टू के बाद अगर हम ले आएँ तो ये 0 के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, 0 इंटू 6 इक्वल टू 0 ही होता है। ठीक है, सो नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे 6x² प्लस x, देन माइनस का 12 इक्वल टू 0। ये 0 कहाँ से हमने लाया, 0 इंटू 6 इक्वल टू 0। ठीक है, ये 6 ये 0 मल्टीप्लाई होके फिर से 0 बन गया। ओके, अब ये हमारे पास पॉलिनोमियल इस तरह से आ गया। इसे अब मिडल टर्म स्प्लिट करके हम इसका जीरोज फाइंड करेंगे। ओके, सो यहाँ पे देखो -12 इंटू 6x², तो -12 इंटू 6 72x² हो गया। 72 को 2 पार्ट में स्प्लिट करना है, पहले प्लस का साइन है बाद में माइनस का साइन है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, बड़े नंबर को प्लस में रखेंगे, जो छोटा नंबर आएगा उसे माइनस में रखेंगे। ठीक है, तो 72 के लिए हम 9 और 8 ले सकते हैं। 9 बड़ा नंबर है जिसे प्लस रख लेंगे और 8 को माइनस के साथ। 9 इंटू 8 72, 9 में से 8 को माइनस करेंगे 1 आएगा। ठीक है, और x के साथ क्या नंबर है 1 है, जो कि हमें दिखता नहीं है बट 1 होता है। तो देखो 1x 1 आ गया, नंबर 1 आ रहा है। क्लियर, सो हम यहाँ पे मिडल टर्म में स्प्लिट करेंगे। अब 6x² प्लस 9x माइनस 8x माइनस 12 इक्वल टू 0। 6 एंड 9 यहाँ से अब हम कॉमन लेंगे और x² x है यहाँ पे, सो x भी कॉमन आएगा। 6 9 में से 3 कॉमन आ गया, x आ गया कॉमन ब्रैकेट में। 3 2 जार 6, 3 से 6 डिवाइड किया 2, 1x बच रहा है, प्लस x कैंसिल, 3 से 9 डिवाइड किया तो 3। ठीक है, एंड यहाँ हो जाएगा माइनस का साइन। 8 एंड 12 में से कॉमन क्या आएगा 4, ब्रैकेट में बच गया, 4 से 8 डिवाइड किया 2 और x बच रहा है। देन प्लस का साइन, माइनस माइनस प्लस, 4 से 12 डिवाइड करेंगे तो 3 इक्वल टू 0। देखो 2x प्लस 3 2x प्लस 3 ब्रैकेट में सेम थिंग आ गई। सो अब हम फैक्टर लिख लेंगे 2x प्लस 3 एंड 3x माइनस का 4 इक्वल टू 0। दैट मीन्स 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 और 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, प्लस 3 इक्वल टू के बाद आकर -3 बन जाएगा। 2x के साथ अपॉन में, x को स्टॉप किया, सो 2 यहाँ अपॉन में आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर x इक्वल टू -4 बाद में आकर +4 अपॉन में ये 3। ठीक है, अब यहाँ पे ये दोनों जीरोज हमारे पास आ गए हैं। सो हम लिख लेंगे देयरफॉर जीरोज फॉर गिवन पॉलिनोमियल्स आर -3/2 एंड 4/3। अब रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे। सो लिख लेंगे वेरीफाइंग द रिलेशनशिप। यहाँ पे हमारे लिए अल्फ़ा हो गया -3/2। यहीं पे जो 2 जीरोज निकालते हैं उसी में से एक अल्फ़ा हो जाता है, दूसरा बीटा हो गया। सो लिख लिया अल्फ़ा -3/2, बीटा हो गया 4/3, बीटा इक्वल टू 4/3। ठीक है, एंड वेरीफाई करने के लिए a इक्वल टू चाहिए, b इक्वल टू में चाहिए और c इक्वल टू चाहिए। a b c निकालेंगे कहाँ से, जो हमारा पॉलिनोमियल है, ये जो पॉलिनोमियल क्वेश्चन में गिवन है इसे जब हमने इस तरीके से सेट किया तो यहाँ से a b c निकाल लेंगे। ठीक है, तो a b c स्टैंडर्ड फॉर्म से निकालते हैं, जो कि होता है ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहाँ से इसे कंपेयर करेंगे तो ए हो गया 6, ए इक्वल टू 6, बी इक्वल टू क्या है 1 एंड सी इक्वल टू है माइनस का 12। सो यहाँ सॉल्व करते हैं। तो वेरीफाई करने के लिए हमें क्या चाहिए, पहले अल्फ़ा प्लस बीटा चाहिए। अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए। सो अल्फ़ा प्लस बीटा को सॉल्व करेंगे। अल्फ़ा है -3/2 प्लस बीटा है 4/3। सॉल्व कीजिए तो एलसीएम लेंगे, 2 और 3 का एलसीएम हो जाता है 6। 2 से 6 डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 इंटू -3 इज -9, प्लस 3 से 6 डिवाइड करेंगे पहले तो 2 आ गया, 2 को 4 से इंटू करेंगे 8, माइनस प्लस माइनस 9 में से 8 को माइनस करेंगे तो 1 बड़ा नंबर 9 है जिसके साथ माइनस का साइन, सो माइनस कैरी होगा तो -1/6। अल्फ़ा प्लस बीटा निकला -1/6। नाउ माइनस बी अपॉन ए को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ए आया था 6, बी के लिए हमने 1 लिखा था एंड सी आया था माइनस का 12। ठीक है, सो माइनस बी अपॉन ए, तो पहले ये माइनस का साइन, बी है 1 अपॉन में ए है हमारे पास 6, तो देखो LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, LHS इक्वल टू RHS सब में आ गया। नाउ प्रोडक्ट को वेरीफाई करेंगे तो प्रोडक्ट में क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फ़ा हमारे पास है -3/2 इंटू बीटा है 4/3। 3 से 3 कैंसिल, 2 से 4 डिवाइड करेंगे, 2 2 जार 4 तो बच गया -2, तो यहाँ लिख लेंगे इक्वल टू -2। नाउ सी अपॉन ए, सी आया है -12 अपॉन में ए है 6, 6 1 जार 6 2 जार 12, -2/1 दैट इज -2, माइनस का 2 बच रहा है, सो -2 LHS इक्वल है RHS के, हेंस रिलेशनशिप इज वेरीफाइड। नाउ सेकेंड पार्ट इज v² प्लस 4√3v माइनस 15। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझो। यहाँ v² के साथ कोई कोएफिशिएंट मतलब नहीं है, मतलब 1 है, सो 1 इंटू -15 करेंगे तो -15 v² होगा। 2 टर्म में स्प्लिट करना, 2 पार्ट में, पहले प्लस का साइन है बाद में माइनस का साइन है, तो इसमें हम क्या करते हैं, बड़े नंबर के साथ प्लस, छोटे के साथ माइनस का साइन। यहाँ मान लिया बड़ा नंबर मैं लिखूंगी, जिसको प्लस में रखना है, छोटे को माइनस में रखना है। ठीक है, 15 है, ऐसा 2 नंबर चाहिए जिसे मल्टीप्लाई करे तो -15 हो और प्लस या माइनस करे तो 4√3 आए। ठीक है, तो हमें √3 भी चाहिए, 4 भी चाहिए, तो ऐसा कौन सा 2 नंबर होगा, तो देख लो आप, 5 इंटू 3 15 होता है और हमें 4 चाहिए, 5 में से 3 प्लस माइनस करेंगे 4 तो आएगा नहीं, तो यहाँ पे हम कैसे कर सकते हैं, 15 यानी कि 5 इंटू 3 15 होता है। ठीक है, अगर इस 3 को हम लिख ले √3 इंटू √3, तो √3 इंटू √3 का मतलब 3 हो गया। दैट मीन्स √3 को इस दोनों नंबर में हम लिख सकते हैं। यहाँ पे हमें 3 चाहिए था तो 3 आ गया ना, √3 इंटू √3 इज 3। ठीक है, तो दैट मीन्स यहाँ पे 5√3 और ये हो गया -√3। क्लियर, इस तरह से अब यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई में तो समझ लिया हमने। अब ये -4√3 के लिए, तो यहाँ है 5√3। ठीक है, प्लस का 5√3 माइनस, यहाँ कोई नंबर नहीं मतलब 1√3 है, तो 5 में से इस 1 को जब आप माइनस करोगे तो 4 आ जाएगा। 5 बड़ा नंबर है जिसके साथ प्लस है। क्लियर, सो यहाँ पे हमने लिखना है v² प्लस 5√3v माइनस √3v, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, -15 इक्वल टू 0। क्लियर, अब यहाँ से हम कॉमन लेंगे, दोनों तरफ v है, सो v कॉमन आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर। यहाँ 2 v में से एक बाहर आ गया, 1v बच रहा है, सो v प्लस v से v कैंसिल, 5√3 बच गया, 5√3 माइनस √3v माइनस 15 में से यहाँ मैंने √3 कॉमन लिया एंड ब्रैकेट में देखो √3 से √3 कैंसिल, v बच गया, सो v माइनस माइनस प्लस 5√3। अब ये 5√3 कैसे लिखा मैंने, √3 कैसे कॉमन लिया, इसको समझ लेते हैं। देखो 15 हमें बनाना है। ठीक है, यहाँ पे √3 हमने कॉमन लिया है, 15 का 5 इंटू 3 15 होता है। इस 3 को हमने कैसे लिखा है, √3 इंटू √3 में ले लिया। ठीक है, इसमें से एक √3 हमने यहाँ कॉमन लिया, दूसरा √3 को हमने 5 के साथ कर दिया। ठीक है, क्लियर, सो देखो √3 इंटू √3 3 हो गया और इंटू में ये 5 है, 5 इंटू 3 15। क्लियर, इक्वल टू में 0, ब्रैकेट सेम है, सो फैक्टर्स लिख लेंगे, v माइनस का √3
एंड दूसरा फैक्टर हो गया v प्लस 5√3 इक्वल टू 0। दैट मीन्स v माइनस √3 इक्वल टू 0 और v प्लस 5√3 इक्वल टू 0। अब इन दोनों से v की वैल्यू हम निकालेंगे, तो ये v इक्वल टू हो जाएगा माइनस √3 इक्वल टू के बाद आकर प्लस का √3 और यहाँ पे v हो गया प्लस 5√3 इक्वल टू के बाद माइनस 5√3 बन जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे एक नंबर अल्फ़ा होता है, दूसरा हमारा बीटा होता है। ठीक है, सो आप वेरीफाई करेंगे, यहाँ पे वेरीफाई कर लेते। वेरीफाई कैसे करते हैं? अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फ़ा हमारे पास है √3 प्लस बीटा हमारे पास है माइनस 5√3। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाता है √3 प्लस माइनस माइनस 5√3 इक्वल टू √3 के साथ कोई नंबर नहीं मतलब 1 है, सो 1 माइनस 5 इज माइनस 4√3 आ गया। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा, और अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस b/a। सो ये माइनस का साइन, b हमारे पास क्या है क्वेश्चन में देखिए, b हमारे पास क्या है 4√3। ठीक है, और a हमारे पास कोई नंबर नहीं मतलब 1 है, सो b के प्लेस में लिखेंगे माइनस माइनस ये वाला साइन, देन 4√3 अपॉन में a जो कि 1 है, नीचे में 1 की वैल्यू नहीं होती है, सो इक्वल टू में क्या हुआ माइनस 4√3। LHS इक्वल टू RHS, सो LHS इक्वल टू RHS आ गया। नाउ प्रोडक्ट को वेरीफाई करेंगे, सो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू होता है C/A। ठीक है, अल्फ़ा हमारे पास है √3 इंटू बीटा के लिए लिखेंगे माइनस 5√3। इसे अब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा माइनस 5 √3 इंटू √3 इज 3, सो माइनस 5 इंटू 3 इक्वल टू माइनस 15। अल्फ़ा इंटू बीटा माइनस 15। अब C/A को सॉल्व करेंगे, C हमारे पास है माइनस 15। ठीक है, C/A यहाँ मैं सॉल्व कर रही हूँ, यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ, तो C माइनस 15 है, A 1 है, दैट मीन्स इक्वल टू माइनस 15। देखो LHS RHS इक्वल हो गया, सो हम लिख लेंगे LHS इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन 4 को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।